हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अफगानिस्तान विल ड्राइव आउट तालिबान विथ इंडियाज हेल्प। तो देखा जाए तो भारत जो है अफगानिस्तान की मदद से तालिबान को खदेड़ेगा, राइट। तो ये न्यूज जो है मैं आपको बता दूं, ये 2021 का न्यूज है। अभी ये हाल ही में ये न्यूज आया है और आपको मैं बतला दूं, अभी कुछ तालिबान का जो खबर है ये अभी फिलहाल करंट न्यूजों में छाया हुआ है। तो आइए विस्तार से इसे स्टार्ट करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले हो खास कर ध्यान दें, और जो लोग प्रिपरेशन कंपटीशन का नहीं भी करते हो वो भी इस इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करो, जिससे कि आप लोगों का क्या हो, नॉलेज जो हो बढ़ता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि मैं बतला दूं कि काबुल स्थित एक समाचार पत्र में शनिवार को प्रकाशित एक संपादकीय के अनुसार तालिबान वही कर रहा है जो पाकिस्तानी सेना और खुफिया सेवा उसे बता रही है। द काबुल टाइम के संपादक में कहा गया कि वर्तमान में तालिबान जिहाद के नाम पर हत्या और विनाश में शामिल है और देश में पाकिस्तान के आदेश को लागू करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ा है, राइट। तो आइए हम इस पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं देखिए ये आपको मैप दिखला देता हूं, और ये देखिए ये अफगानिस्तान का मैप है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में ही तालिबान आता है, राइट। और ये आप देख सकते हैं जितने भी रेड मार्क जो ये मैप में दिखलाया गया है ये तालिबान का क्षेत्र है, राइट। तालिबान तो आप जानते ही हो, ये ISI का ये मतलब ये इन्होंने फौज को पाल रखा है और ये बहुत ही आतंक का फौज है। और आइए हम इस पर विशेष बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर क्या हुआ कि देश में पाकिस्तान के आदेश को लागू करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ा गया। अगर देखा जाए, उन्होंने आगे दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर कहने का मतलब काबुल स्थित एक समाचार पत्र के हिसाब से मैं बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर दावा किया गया है कि तालिबान नेता स्वतंत्र रूप से पड़ोसी देश में आते जाते हैं और यहाँ तक कि जुमे की नमाज के दौरान लोगों से खुले तौर पर पैसा इकट्ठा करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो में देखा गया कि तालिबान में मारे गए आतंकवादियों के शवों को पाकिस्तान ले जाकर वहां अंतिम संस्कार कर रहा था, राइट। तो तालिबान में मारे गए आतंकियों को शवों को पाकिस्तान ले जाकर वहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से पाकिस्तान भी जो है तालिबान का साथ दे रहा है, राइट। तो मैं आपको बतला दूं, यहाँ पर पहले ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दिखाया गया था कि पड़ोसी देश तालिबान नेताओं और लड़ाकों को चिकित्साओं सेवाएं भी प्रदान कर रहा था। इसमें कहा गया है कि विद्रोहियों के खिलाफ जारी सैन्य अभियान तब तक वांछित परिणाम नहीं देगा जब तक कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ युद्ध में कड़े कदम नहीं उठाता है, राइट। पर मैं आपको और कुछ बतला दूं, विद द ड्रॉवल ऑफ US फोर्सेस द तालिबान हैव स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, सीइंग द सीन्स ऑफ वायलेंस एवरीवेयर, गवर्नमेंट देयर सीम्स हेल्पलेस। तो मैं आपको बतला दूं, जहां तक कि मैंने आपको बतलाया कि पाकिस्तान जो है शुरू से ही एक तरह से अफगानिस्तान का साथ दे रहा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर बतला दूं कि अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही, जैसे ही अमेरिकी सेना का यहाँ पर वापसी हुआ तो उसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। हर तरफ हिंसा के मंजूर को देखते हुए वहां की सरकार बेबस नजर आ रही है। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान अब भारत की मदद से तालिबान को खदेड़ने की योजना बना सकता है, राइट। तो भारत की मदद से यहाँ पर जो अफगानिस्तान जो है खदेड़ने की योजना बना सकता है। तो देखिए मेन बात है कि जो तालिबान का जो ये आतंक है मेनली तो देखा जाता है तो ये अफगानिस्तान में ही है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान जो है इसके खिलाफ है और यहां तक देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसका साथ दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, अब भारत की मदद से तालिबान को खदेड़ने की यहां पर योजना बना सकते हैं कौन? अफगानिस्तान। दरअसल अफगानिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल वाली मोहम्मद अहमद जई 27 से 29 जुलाई को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं विशेष बतला दूं कि अफगानिस्तान सेना के प्रमुख जनरल वाली मोहम्मद अहमद जई ये कौन है? ये अफगानी सेना के प्रमुख जनरल हैं, राइट। तो ये आप नाम याद रखिए, जनरल वाली मोहम्मद अहमद जई, ये आपका एक तरह से चीफ ऑफ अफगानी आर्मी हो गए। मैं आपको बतला दूं यहाँ पर कि अभी हाल ही में हुआ ये कि अफगानी यहाँ पर जो तालिबान का जो सेना है तालिबानी ISI, तो उन्होंने अभी हाल ही में अच्छा खासा मतलब ये कमांडो जितने भी कमांडो सेना होते हैं, कमांडो सेना जो अफगान के होते हैं
उसे मार गिराया और बिना किसी वजह के। एक्चुअली उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, लेकिन सरेंडर करने के बाद भी उन्हें गोली मार दिया गया। राइट, तो देखिए मैं आपको बतला दूं 27-29 जुलाई को भारत के दौरे पर ये आ रहे हैं। इस दौरे पर वह आर्मी चीफ MAM मिलेंगे। यह भी खबर है कि अफगान सेना चीफ से NSA अजीत डोवल भी मुलाकात कर सकते हैं। अजीत डोवल जैसा कि आप जानते हो ये हमारे इंडिया से ही हैं। राइट, तो आइए हम इस पर और विशेष चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैं बतला दूं अहमदजाई का यह भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच हिंसा चरम पर है। जैसे कि आप देखोगे इससे पहले अफगानिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एंड टेक्निकल प्लानिंग भी 11 से 16 जुलाई को भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा अब बाद में होगी। तो देखा जाए तो मैं आपको बतला दूं कि यहां पर आप देखोगे डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एक्विजिशन एंड टेक्निकल प्लानिंग ऑफ अफगानिस्तान। राइट, तो ये जो है मतलब ये 11 से 16 जुलाई को भारत दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा अब बाद में। देखिए मैं आपको बता दूं माना जा रहा है कि अफगान सैन्य प्रमुख की इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान को सैन्य उपकरण या अन्य सैन्य सहायता देने पर चर्चा हो सकती है। जैसा कि आप देखिएगा बीते कुछ सालों से भारत ने अफगानिस्तान को 7 हेलीकॉप्टर दिए हैं। कितने दिए हैं? 7 हेलीकॉप्टर। तो उसके साथ ही मैं आपको बतला दूं इनमें से 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर है। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम है MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मैं आपको और बतला दूं तो वहीं बाकी 3 चित्तल हेलीकॉप्टर है। इसके अतिरिक्त भारत मिलिट्री एकेडमी में अफगान कैडेट्स को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपको मैंने बतला दिया कि MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर है, तो इनमें से 4 MI अटैक हेलीकॉप्टर है। किनमें से? इस यात्रा के दौरान जैसे कि मैं आपको बतलाया कि उपकरण या अन्य सैन्य सहायता पर चर्चा हो रही है। बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को 7 हेलीकॉप्टर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो है 7 हेलीकॉप्टर भारत ने अफगानिस्तान को दिए हैं और इनमें से 4 ऑफ दीज आर MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर चित्तल हेलीकॉप्टर, और जो 3 है वो चित्तल हेलीकॉप्टर है। तो इन 7 में से 4 जो हैं ये MI-24 है और 3 हेलीकॉप्टर जो है वो चित्तल हेलीकॉप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया इज ऑल्सो ट्रेनिंग अफगान कैडेट्स एट द मिलिट्री एकेडमी। तो इसके अतिरिक्त मैं बतला दूं कि भारत मिलिट्री एकेडमी में अफगान कैडेट्स को ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो जैसा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, यहाँ पर प्रेसिडेंट आप कर लीजिए। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अशरफ घनी। राइट, तो ये आप याद रखिए और ये हु इज द प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आइए हम इस पर विशेष और कुछ चर्चा करते हैं कि जैसा कि देखिए यहाँ पर मैं आपको और बतला दूं कि संपादकीय में लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों को पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों का समर्थन छोड़ने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये 9/11 का एक बार फिर से ये हमला हो सकता है, जो कि आपको पता है कि ये 9/11 का जो हमला हुआ था ये अमेरिका में हुआ था। राइट, और फिर जैसा कि मैं बतला दूं संपादकीय में कहा गया है कि तालिबान की बढ़ती हिंसा और कुछ जिलों पर कब्जे के साथ ही अब आम लोग जो यहाँ पर तालिबान की तरह से मदद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना शुरू किया है। ठीक है, तो जैसा कि देखिएगा यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, संपादकीय में कहा गया तालिबान की बढ़ती हिंसा और कुछ जिलों पर कब्जे के साथ ही अब आम लोगों ने तालिबान की तरह से मदद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना शुरू किया है। वहीं अफगानिस्तान सरकार ने भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने तालिबान के लिए समर्थन बढ़ा दिया। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली पाकिस्तान भी एक तरह से समर्थन कर रहे हैं तालिबान का। राइट, तो देखा जाए तो ये एक तरह से अच्छी बात नहीं है और यहाँ पर पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ पर चाहिए क्या कि पाकिस्तान एक तरह से अपना काम करे और जो यहाँ पर आतंक का जो यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है उसे कम करे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि माना जा रहा है कि अफगान सैन्य प्रमुख की इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान को सैन्य उपकरण या अन्य सैन्य सहायता देने पर चर्चा हो सकती है। राइट, तो इंडिया हैज इन्वेस्टेड $3 बिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अफगानिस्तान। तो देखिए इंडिया ने इन्वेस्ट किया है $3 बिलियन किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। राइट,
तो ये किसके लिए किया गया, ये अफगानिस्तान के लिए किया गया, ये अब ध्यान दीजिए। दिस इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो किया जाएगा रोड का किया जाएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर डैम बनाए जाएंगे और कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज पार्लियामेंट बिल्डिंग। और फिर जैसे कि आप देखोगे फोर्सेस विदड्रॉ, द तालिबान हैव क्लेम्ड कंट्रोल ऑफ मोस्ट एरियाज ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरह से देखा जाए तो तालिबान जो है यहाँ पर क्लेम कर रहा है, मतलब बहुत सारे एरिया का मतलब जो अफगानिस्तान का है वो उसे कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल जैसे देखा जाए देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स दैट तालिबान इज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि तालिबान जो है पाकिस्तान से सपोर्ट ले रहा है। एंड इवन इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू द टारगेट इंडियन प्रॉपर्टी, और यहाँ पर इंडियन प्रॉपर्टीज को भी टारगेट किया जा रहा है। इन द मिड्स ऑफ escalating violence, India had temporarily closed its consulate in Kandahar and called back its staff on July 11 itself। तो इंडिया ने अभी टेम्पोरली जो है एक तरह से कॉन्सुलेट कांडाहर को एक तरह से क्लोज कर दिया, राइट। तो आइए हम और इस पे मैं आपको कुछ बता दूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाया गया कि तालिबान में मारे गए आतंकियों के शवों को पाकिस्तान ले जाकर वहां अंतिम संस्कार कर रहा था। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जो कमांडो हैं ये मारे गए, और इसका वीडियो जो है अभी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। तो अफगानिस्तान के जो कमांडो को मारा गया तालिबान के द्वारा, तो इसके पीछे जो रीजन है ये पता नहीं चल पा रहा है, राइट। तो ये तो देखा जाए तो तालिबान ऐसा शुरू से ही ये करते आ रहा है, और जो कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे आप बताइए क्या ये तालिबान और ये जो पाकिस्तान जो है ये अच्छा काम कर रहा है? आपके अपने हिसाब से आप अपना राय दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।